तो टोपोलॉजी का इंटीरियर पॉइंट की डेफिनीशन क्या होती है ये पीछे बताया गया है लास्ट लेक्चर में। उसको अब देखो, इंटीरियर पॉइंट से संबंधित एक थ्योरम, दो थ्योरम भी बताए हैं, उसको अब लिख लेना, उसमें से नहीं समझ में आएगा तो बताना। उसकी जो मेन चीज़ें हैं सब हम अभी इस थ्योरम को बताते समय ही बता देंगे, तो उसको आप लिख लोगे तो समझ में भी आ जाएगा, अभी इस वीडियो सेंड करेंगे। तो अगली थ्योरम क्या है, इंटीरियर पॉइंट थ्योरम। इंटीरियर पॉइंट पर थ्योरम है, लेट एक्स टा बी, एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस ए बी एनी टू सबसेट ऑफ एक्स, ए बी एनी टू सबसेट ऑफ एक्स, बी एनी टू सबसेट ऑफ एक्स, then prove that नंबर फर्स्ट क्या प्रूव करना है, इंटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। दूसरा ये प्रूव करना है, इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ए। तीसरा ये प्रूव करना है, ए सबसेट बी, तो इम्प्लाइज इंटीरियर ऑफ ए सबसेट इंटीरियर ऑफ बी। चौथा, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ऑफ ए और इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी। अब पांचवा ये प्रूव करना है, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी सबसेट इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर, ऐसे। और लास्ट ये है, इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर ए होता है, ये प्रूव करना है। तो सब देख आता है इंटीरियर, ये इंटीरियर क्या है, ठीक है ना। इंटीरियर क्या है, इंटीरियर सेट और इंटीरियर पॉइंट। तो देखो यहाँ पे सुनो अब अच्छे से, एक्स अट्टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ए क्या है, ए एक्स का एक सबसेट है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग इन ए, सेट ए का एक एलिमेंट एक्स इंटीरियर पॉइंट कहलाता है ए का। कब, जब एक्स के लिए एक ओपन सेट जी इस प्रकार से मिले कि जी का सुपर सेट क्या हो, ए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ए एक्स का नेबरहुड कहलाएगा, ए कहलाएगा एक्स का नेबरहुड। तो जब ए एक्स का नेबरहुड कहलाएगा तो एक्स क्या कहलाएगा, ए का इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे मान लो भाई बहन हैं, तो यहाँ पे बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, लेकिन ए बी की बहन है, ठीक है। तो ए एक्स का क्या है, नेबरहुड है, ए एक्स का नेबरहुड है, लेकिन एक्स ए का क्या है, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो एक्स का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए एक्स का एक सबसेट है, एक्स ए का कोई एलिमेंट है, तो यह एक्स से एलिमेंट सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। जब एक्स के लिए एक ओपन सेट जी का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि जी का सुपर सेट ए हो, जी का सुपर सेट एक्स हो, यानी एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट जी इस प्रकार का हो कि जी का सुपर सेट ए हो। ऐसी कंडीशन में एक्स कहलाता है ए का इंटीरियर पॉइंट, और ए कहलाएगा एक्स का नेबरहुड, ए कहलाएगा एक्स का नेबरहुड, ठीक है।
तो सेट ए के जितने इंटीरियर पॉइंट हैं उनके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उस को कहते हैं इंटीरियर सेट। क्या कहते हैं? इंटीरियर सेट। और इसको डिनोट करने की परंपरा है A0 से। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए पढ़ते हैं इसको। ये इंटीरियर ऑफ ए, ये इंटीरियर सेट है। ठीक है, ए के जितने इंटीरियर पॉइंट होंगे, ठीक है, तो उनका जो कलेक्शन होगा उसको इंटीरियर सेट कहते हैं। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए लिख दिए इसको। तो यहाँ पे जितने इंटीरियर पॉइंट होंगे सेट ए के, तो इंटीरियर पॉइंट कौन कौन होंगे? जिनके लिए जिस एलिमेंट का आप इंटीरियर पॉइंट कहने वाले हो उसको कंटेन करने वाला ओपन सेट ऐसा होना चाहिए कि उस ओपन सेट का सुपर सेट ए होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में एक्स कहलाएगा उस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट। यदि हम x1 बिलोंग इन ए लेते हैं तो x1 ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? कि जब s1 को कंटेन करने वाला g1 इस प्रकार से मिले कि g1 का सुपर सेट ए हो। ठीक है, यदि हम x2 बिलोंग इन ए लेते हैं तो x2 ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? तो जब x2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट g2 इस प्रकार से हो कि g2 का सुपर सेट ए हो। ठीक है, तब x2 ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ए x2 का कहलाएगा नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए एस का एक सबसेट है, आई एस बिलोंग इन ए। तो एस बिलोंग इन ए, एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट तभी कहलाएगा जब एस को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट जी इस प्रकार से मिले कि जी का सुपर सेट ए हो। ऐसी कंडीशन में एक्स ए का क्या कहलाता है? इंटीरियर पॉइंट। ए कहलाएगा एस का नेबरहुड। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा जब ए एस का नेबरहुड हो, जब ए एस का नेबरहुड हो। तो एक्स बिलोंग इन ए इंटीरियर पॉइंट कहलाता है कब? जब एक्स ए का नेबरहुड है। तो निश्चित रूप से एस को कंटेन करने वाला ओपन सेट जी इस प्रकार से होगा जिसका सुपर सेट ए होगा, तभी तो नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यही प्रूव करना है। एक थ्योरम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि यदि ए ओपन सेट है, ए क्या है? ए इज ओपन सेट, ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। यदि ए को ओपन सेट मानकर चलते हैं तो सिद्ध किए हैं इंटीरियर ऑफ ए बराबर ए, और एक बार इंटीरियर ऑफ ए बराबर ए लेकर चले हैं तो सिद्ध किए हैं ए ओपन सेट है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो ए ओपन सेट होता है कब? जब इंटीरियर ऑफ ए बराबर ए हो। ठीक है, और तो ये हो गया नेसेसरी कंडीशन। फिर इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो तो ए इज ओपन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से आप जानते हो कि एक्स और फाई दोनों ओपन सेट होते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी में दोनों कंटेन होते हैं। टोपोलॉजी के मेंबर को ही क्या बोलते हैं? ओपन सेट। तो एक्स और फाई टोपोलॉजी में कंटेन होते हैं कि नहीं होते? तो जब एक्स और फाई टोपोलॉजी में कंटेन होते हैं तो एक्स और फाई ओपन सेट हैं, और जब ओपन सेट हैं तो यदि ए ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर सेट ए के बराबर ए होता है थ्योरम से। ठीक है, इसलिए इंटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। प्रूव हो गई। तो क्या लिखोगे? प्रूफ फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट प्रूफ, टू प्रूफ, यहाँ से नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। टू प्रूफ फर्स्ट नंबर, इंटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। वी नो दैट A is open set if and only if interior of A is equal to A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? also we know that, यह भी हम जानते हैं कि कैपिटल X एंड फाई आर ओपन सेट, ओपन सेट। इंटीरियर ऑफ एज इक्वल टू, तो इसका नाम फर्स्ट रख लिए। ऑल्सो वी नो दैट एक्स एंड फाई आर ओपन सेट, सो बाई स्टेटमेंट फर्स्ट, बाई स्टेटमेंट
फर्स्ट इंटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। इंटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, क्योंकि यदि ओपन सेट है तो ओपन सेट का इंटीरियर सेट के बराबर होता है, थ्योरम है, ठीक है ना। तो इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, लिख लेते ना। अब दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? टू प्रूव इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ए, इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ए। तो आप ये पहले से जानते हो कि दो सेट को सबसेट दिखाना हो, 11वीं क्लास में पढ़े थे कि ए और बी दो सेट हैं और ए सबसेट बी प्रूव करने का क्या तरीका है? ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो और ये दिखाओ तो वही एलिमेंट बी को भी बिलोंग करता है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है, और जब ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है तो ए सबसेट कहलाता है बी का। जैसे ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स वाई, और बी बराबर क्या है एक्स वाई जेड। तो एक्स ए के सभी एलिमेंट इसमें कंटेन है तो ए सबसेट बी हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेट ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी कंटेन है तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि पहले सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन है, और जब पहले सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन है तो पहला सेट सबसेट कहलाता है दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ प्रूव करना है इंटीरियर सेट ए सबसेट है ए का, तो हम इंटीरियर ऑफ है ए का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह एलिमेंट ए में भी कंटेन है। और यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि इंटीरियर ऑफ ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए में कंटेन है, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इंटीरियर ऑफ ए का ईच पॉइंट ए में कंटेन है। इंटीरियर ऑफ ए का जब ईच पॉइंट ए में कंटेन होगा, ऐसी कंडीशन में इंटीरियर ऑफ ए सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर ऑफ ए का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह एलिमेंट दूसरे सेट में भी कंटेन है, दूसरे सेट में, इधर लिख चुके हैं ना, दूसरे सेट में भी कंटेन है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि पहले सेट के जब पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन है तो पहला सेट सबसेट है दूसरे का, ठीक है ना। तो हम इंटीरियर ऑफ ए का क्या लेंगे, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो लेट स्मॉल एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, दैट इज एक्स बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए, एक्स बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए। जब एक्स इंटीरियर ऑफ ए का पॉइंट है, इंटीरियर सेट का पॉइंट है, तो एक्स क्या रहा होगा ए का, एक्स जब इंटीरियर सेट का पॉइंट है तो एक्स इंटीरियर पॉइंट रहा होगा सेट ए का, एक्स क्या रहा होगा, इंटीरियर पॉइंट रहा होगा सेट ए का, क्योंकि ए के जितने इंटीरियर पॉइंट होते हैं वे इंटीरियर सेट में कंटेन होते हैं। ये A0 इंटीरियर सेट है, तो इंटीरियर सेट में कौन एलिमेंट होते हैं, जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं। इंटीरियर पॉइंट होते कौन हैं, जिनके लिए जो जिस एलिमेंट का इंटीरियर पॉइंट निकालना है उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट ऐसा मिलना चाहिए जी जिसका सुपर सेट ए हो, तब वह क्या कहलाता है, वह एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो जब एक्स बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए तो इम्प्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग इन जी इज सुपर सेट ऑफ ए, एक्स बिलोंग इन जी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो जब एक्स बिलोंग इन जी और सुपर सेट ऑफ ए, तो जब एक्स मेंबर है यूपी का और यूपी सबसेट है इंडिया का, तो एक्स मेंबर होगा इंडिया का, ठीक है। एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पे जब एक्स बिलोंग इन इंटीरियर सेट तो एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए,
तो इम्प्लाइज ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते, एक लाइन और लिख लो। तो इम्प्लाइज ए इज NBD ऑफ एक्स, NBD ऑफ एक्स है। देयरफॉर there exist an open set G such that x belong in G सबसेट A। ठीक है, नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दिए। तो x, अब x सबसेट है G का, x बिलोंग करता है G में। ठीक है, कोई आदमी यूपी का आदमी है और यूपी सबसेट है इंडिया का, तो हम उस आदमी को इंडिया का आदमी कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एस बिलोंग इन जी सबसेट ए, तो जी के सभी एलिमेंट ए में होंगे। तो इम्प्लाइज क्या होगा, एस बिलोंग इन ए। तो हम एस किसका एलिमेंट लिए थे, इंटीरियर ऑफ ए का एलिमेंट, इंटीरियर सेट का एलिमेंट लिए थे, तो वही एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर गया। इसका मतलब इंटीरियर ऑफ ए के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन होंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर x belong in interior of A implies x belong in A, so interior of A is subset of A, interior of A is subset of A। प्रूफ हो गया, ठीक है ना, इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, टू प्रूव इफ ए सबसेट बी इम्प्लाइज इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी। अब देखो हमारा मकसद क्या है कि इंटीरियर ऑफ ए सबसेट इंटीरियर ऑफ बी प्रूव करना। इसको प्रूव करते समय इसका उपयोग कर सकते हो कि ए सबसेट बी मान कर चलो और दिखाओ इंटीरियर ऑफ ए सबसेट इंटीरियर ऑफ बी। तो पहले से जानते हो, पहले सेट को सबसेट प्रूव करना, दूसरे सेट का, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखाने की कोशिश करें कि वह एलिमेंट किस में कंटेन है, इंटीरियर ऑफ बी में भी कंटेन है, इंटीरियर ऑफ बी में भी कंटेन है। तो जब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें कंटेन हो जाएगा, इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे। जब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे तो ये वाला सेट इस सेट का क्या होगा, सबसेट। तो हम क्या करें, इंटीरियर ऑफ ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेकर चलें और दिखाएं कि वह एलिमेंट इंटीरियर ऑफ बी में भी कंटेन है, इंटीरियर ऑफ बी में भी कंटेन है। ठीक है, लेते हैं इंटीरियर ऑफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ इंटीरियर सेट A0, दैट इज x बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए। जब x बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए तो x क्या होगा, a का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इम्प्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर सेट का मेंबर है तो इंटीरियर एलिमेंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा ए का, तभी इंटीरियर सेट में गया है। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर सेट में वही एलिमेंट होते हैं जो सेट ए के इंटीरियर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज NBD ऑफ एक्स। तो ए क्या होगा, एक्स का नेबरहुड होगा, और जब एक्स का नेबरहुड होगा, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G1 such that क्या होगा, x belong in G1 is superset of A, x belong in G1 is superset of A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
एक्स बिलोंग इन G1 इज सुपर सेट ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग इन A, एक्स बिलोंग इन A, बट गिवन दैट क्या दिया है आपको, A इज सबसेट ऑफ B दिया है ना, A सबसेट ऑफ B। जब A सबसेट है B का तो जो A का मेंबर होगा वो B में अवश्य होगा, ठीक है। जो MP में आदमी होंगे वे इंडिया के आदमी कहलाएंगे, क्योंकि MP सबसेट है इंडिया का, तो A सबसेट है B का, तो X A का एलिमेंट है तो X B का भी एलिमेंट होगा, होगा। तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो, X बिलोंग इन B, X बिलोंग इन B। जब X B का एलिमेंट होगा तो X जब B का एलिमेंट है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इम्प्लाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं, X बिलोंग इन G और इस सबसेट ऑफ B, X बिलोंग इन G सबसेट ऑफ B। नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। तो एक्स बिलोंग, इसको जैसे लिखे हैं ना, यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देते हैं, हाँ, एक्स बिलोंग इन B सबसेट A, ये जैसे लिखे हैं ना, एक्स बिलोंग इन A, यहाँ एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। हाँ ठीक है, इतना देखो, इसे मिटा दो थोड़ा। तो एक्स इज NBD ऑफ एक्स, तो क्या होता है, एक्स बिलोंग इन A होगा, ठीक है। जब A नेबरहुड है एक्स का, तो जैसे मान लो आपके पड़ोसियों का जो कलेक्शन है, तो उस पड़ोसियों के कलेक्शन में आप भी ना शामिल होगे। तो ये क्या है, A नेबरहुड है एक्स का, नेबरहुड है A एक्स का A, तो नेबरहुड एक ठो आदमी थोड़ी है, नेबरहुड बहुत सारे होंगे पड़ोसी, ठीक है। तो उन पड़ोसियों के कलेक्शन में आप भी ना उसमें होगे। तो कहने का मतलब कि जो एलिमेंट का ये नेबरहुड है तो वह एलिमेंट उस नेबरहुड में कंटेन होता है, ठीक है। तो एस बिलोंग इन A लिख दिए। और ये आपको पता है कि A सबसेट B, तो इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग इन, यहाँ लिखो बट A इज सबसेट ऑफ B। तो इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग इन A सबसेट B। ये किसी परिभाषा आ गई नेबरहुड वाली, इसका मतलब A का सुपर सेट है, एक्स A में कंटेन है, A का सुपर सेट B है, इसका मतलब क्या हुआ कि B क्या है, S का नेबरहुड है। इम्प्लाइज इट मीन्स B इज नेबरहुड NBD ऑफ X, B इज NBD ऑफ X। और जब B NBD है X का, नेबरहुड है X का, तो इम्प्लाइज X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ B, इंटीरियर पॉइंट ऑफ B। और जब X है B का इंटीरियर पॉइंट है तो क्या होगा, X बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ B, इंटीरियर सेट B, X बिलोंग इन इंटीरियर सेट B, ठीक है। और जब इंटीरियर सेट में S कंटेन हो गया, जबकि लिए S किसका एलिमेंट लिए थे, इंटीरियर सेट A का एलिमेंट लिए थे, लेकिन वही S किस में कंटेन हो गया, इंटीरियर सेट B में कंटेन हो गया। इस जबकि S इंटीरियर सेट का A का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था और वह एलिमेंट इंटीरियर सेट B में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन हैं,
इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, क्योंकि एस आर्बिटरी एलिमेंट लिए थे इंटीरियर सेट ए का, और वही एलिमेंट इंटीरियर सेट बी में भी बिलोंग कर गया, समाहित हो गया, उपस्थित हो गया। इसका मतलब पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन होंगे, और जब पहले सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन होंगे तो पहला सेट सबसेट कहलाएगा दूसरे सेट का। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर एक्स बिलोंग इन इंटीरियर सेट ए बी गेट x belong in interior set B implies interior set A is subset of interior set B. Interior of A subset interior of B. दूसरा पार्ट प्रूफ हुआ। दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट प्रूफ हुआ। अब देखो चौथा पार्ट। चौथा पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब हमको प्रूफ करना है चौथे पार्ट में, टू प्रूफ ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सेट इज इक्वल टू इंटीरियर सेट ए इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट बी। ये आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, देखो आप ये जानते हो, इसको समझने के लिए हम एक सेट ए लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, और दूसरे सेट लेते हैं बी जिसके एलिमेंट हैं बी सी और डी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट है जो दोनों में है, कौन एलिमेंट दोनों, बी और सी। हाँ, तो बी और सी दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में आ गए, है ना। अब देखते ये हो कि ए इंटरसेक्शन बी के पूरे एलिमेंट ए में भी कंटेन है और ए इंटरसेक्शन बी के पूरे एलिमेंट बी में भी कंटेन है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का भी और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का भी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है तो सबसेट हो गया ए के, और ए इंटरसेक्शन बी कि पूरे एलिमेंट्स बी में भी कंटेन होता है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी हो गया। ठीक है ना, तो वही हम कहना चाहते हैं आगे। देखो हमारा मकसद ये है कि ये प्रूव कर दें किसी तरह से कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दो सेट को इक्वल प्रूव करने का क्या तरीका है, यदि आपको ए बराबर बी सिद्ध करना हो तो ए सबसेट बी दिखा दो और बी सबसेट ए दिखा दो, तो ए बराबर क्या हो जाता है, बी, ए बराबर बी हो जाता है। तो हम यही करने वाले हैं कि ये सेट सबसेट दिखाएंगे इसका, फिर ये दिखाएंगे ये सेट भी सबसेट है इसका, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों इक्वल सेट होंगे, दोनों इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट क्या आप जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। अब फर्स्ट देखो, यहाँ पे थर्ड कंडीशन से देखो, जब ए सबसेट बी होता है तो इंटीरियर सेट ए सबसेट इंटीरियर सेट बी होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यदि ए सबसेट बी है तो इंटीरियर सेट ए सबसेट हुआ इंटीरियर सेट बी के, तो जब ये सबसेट है इसके और ये सबसेट है इसके, तो इस सेट का इंटीरियर सेट और इस सेट का इंटीरियर सेट सबसेट रहेंगे कि नहीं, इसका इंटीरियर सेट इसके इंटीरियर सेट का सबसेट रहेगा। तो एम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सेट सबसेट होगा ए के इंटीरियर का, एंड ए इंटरसेक्शन बी के का इंटीरियर सेट सबसेट होगा बी का। ठीक है, अब देखो इसके लेफ्ट साइड का, जैसे सबसेट के पहले यहाँ जो है ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सेट और यहाँ सबसेट के पहले है ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सेट, दोनों इक्वल सेट हैं कि नहीं है ये दोनों। तो हम दो लेफ्ट साइड का इंटरसेक्शन करते हैं, राइट साइड का इंटरसेक्शन करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड का करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर और फिर इंटरसेक्शन, इसको लिखते हैं फिर से ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इस सबसेट ऑफ, ये लिखो इंटीरियर सेट ए और इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट बी। और इक्वल सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, वही सेट ए होता है। कोई आपसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा तो कहोगे ए,
क्या कहोगे ए, ये दोनों इक्वल सेट हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन एक ठन आएगा एलिमेंट, क्या लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सेट। ठीक है, आइए सबसेट उतार दो, यहाँ लिख दो इंटीरियर सेट ए इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट बी। आइए हो गया फर्स्ट, क्या हो गया ये फर्स्ट। अब हमारा मकसद क्या है, ये सबसेट ये दिखाना। ठीक है, अब इसका रीजन क्या दोगे, इसका रीजन ये देना पड़ेगा कि इफ एज एव प्रूव्ड इफ ए सबसेट बी तो इम्प्लाइज इंटीरियर सेट ए सबसेट इंटीरियर सेट बी। दिखा चुके हैं थर्ड कंडीशन में, इसलिए ये इसके सबसेट है, ये इसके सबसेट है, दोनों में इंटीरियर लगा दिए। अब लिख लेते ना, अब इसका नाम फर्स्ट रख लिए। अब हमारा मकसद क्या है कि इसका ये सबसेट है, इसका ये सबसेट ये तो दिखा दिए, और ये दिखाएं कि ये सबसेट है इसका, तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो अगेन लेट, अगेन अभी कुछ लिए लेट तो किए नहीं थे, अब मानते हैं लेट एक्स बिलोंग इन इंटीरियर सेट ए इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इंटीरियर सेट ए में भी रहा होगा और एक्स इंटीरियर सेट बी में भी रहा होगा। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा, a इज एन बी डी ऑफ x एंड b इज एन बी डी ऑफ x। तो a जब एन बी डी है x का, तो इम्प्लाइज x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट G1 ऐसा होगा कि G1 का सुपर सेट A रहा होगा, एंड x बिलोंग इन G2 सबसेट ये होगा B। ठीक है, जब नेबरहुड है तो नेबरहुड की परिभाषा लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग इन G1 इंटरसेक्शन G2 सबसेट A इंटरसेक्शन B। यदि G1 और G2 दोनों ओपन सेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन ओपन सेट होता ही होता है। प्रूव कर चुके हैं कि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होता है। तो यहाँ G1 इंटरसेक्शन G2 भी ओपन सेट है, वहाँ G1 और G2 दो ओपन सेट न थे। तो जब G1 ओपन सेट है, G2 ओपन सेट है, और हम जानते हैं कि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ऑलवेज ओपन सेट होता है, यूनियन हाँ जरूरी नहीं है, यूनियन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी ओपन सेट है, और जब ओपन सेट है तो ओपन सेट का ये सुपर सेट है। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी एक्स का क्या होगा, नेबरहुड। क्या होगा, नेबरहुड। तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर पॉइंट हुआ, और जब एक्स ए इंटरसेक्शन का भी इंटीरियर पॉइंट हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर सेट का एलिमेंट होगा एक्स। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर सेट का एलिमेंट होगा एक्स, अर्थात इसमें बिलोंग करेगा। तो हम इसका एलिमेंट तो एस माने थे, लेकिन वही एलिमेंट इसमें भी चला गया। इसका मतलब ये भी सबसेट हो गया इसका, और ये सबसेट ये तो दिखा ही चुके हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बट वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन सेट, बट वी नो दैट intersection of two open set is always is again a open set
तो इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 इज ए ओपन सेट, ठीक है, एंड X बिलोंग इन G1 इंटरसेक्शन G2 का सुपर सेट है A इंटरसेक्शन B, तो इम्प्लाइज X A इंटरसेक्शन B इज ANBD नेबरहुड ऑफ X। तो इसका मतलब क्या हुआ, X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। और जब इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, X बिलोंग इन A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर सेट, A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर सेट। तो यहाँ पे क्या है, हम लिए थे इंटीरियर सेट A इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट B का एलिमेंट लिए थे, लेकिन वही एलिमेंट किस में चला गया, A इंटरसेक्शन B के इंटीरियर सेट में चला गया। तो क्या लिखेंगे, सिंस फॉर X बिलोंग इन इंटीरियर सेट A इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट B, वी गेट X बिलोंग इन A इंटरसेक्शन B का होल इंटीरियर सेट, ठीक है। सो इंटीरियर सेट A इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट B सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल इंटीरियर, ये होल इंटीरियर, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या होगा, A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर सेट इज इक्वल टू इंटीरियर सेट A इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट B। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्या दिखाना है, हाँ यूनियन वाला कौन सा, 5th नंबर पार्ट देखो आगे। फिफ्थ पार्ट ये है, टू प्रूव इंटीरियर सेट A यूनियन इंटीरियर सेट B सबसेट A यूनियन B का होल इंटीरियर सेट, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो वी नो दैट जैसे मान लो A बराबर यहाँ पे ले लेते हैं AB, और B बराबर ले लेते हैं क्या, ABC ले लिए, और B बराबर BCD ले लिए। तो A यूनियन B निकालो तो क्या आएगा, A B C और D आया। तो देखते हैं कि A के भी पूरे एलिमेंट A यूनियन B में थे, A सबसेट है A यूनियन B की नहीं, अब B सबसेट है A यूनियन B। A के पूरे एलिमेंट A यूनियन B में है, इसलिए A सबसेट हो गया A यूनियन B। B के पूरे एलिमेंट A यूनियन B में है तो B सबसेट हो गया A यूनियन B। तो ये ऑलवेज ट्रूथ होता है ये, ठीक है। तो वी नो दैट A सबसेट A यूनियन B, तो B सबसेट A यूनियन B। तो इम्प्लाइज एक पोजीशन कौन सी, थर्ड पोजीशन से क्या हो जाएगा, यदि A सबसेट B तो इंटीरियर सेट A सबसेट इंटीरियर सेट B होता है ना। तो इम्प्लाइज इंटीरियर सेट A सबसेट A यूनियन B का इंटीरियर सेट, और यहाँ क्या आएगा, इंटीरियर सेट B सबसेट A यूनियन B का होल इंटीरियर, ऐसे, ठीक है। बिकॉज इफ A सबसेट B तो इम्प्लाइज इंटीरियर सेट A सबसेट इंटीरियर सेट B, ये होता है, प्रूव कर चुके हैं ना। अब क्या करें, दोनों साइड का हम यूनियन ले लेते हैं, दोनों साइड का यूनियन। तो इम्प्लाइज इंटीरियर सेट A यूनियन इंटीरियर सेट B सबसेट A यूनियन B का इंटीरियर सेट और यूनियन A यूनियन B का इंटीरियर सेट, और इक्वल सेट का यूनियन वही सेट होता है,
तो क्या होगा, इंटीरियर सेट ए यूनियन इंटीरियर सेट बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का इंटीरियर, ये हेंस प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब लास्ट पार्ट क्या है, देखो 6 नंबर पार्ट। सिक्स पार्ट क्या है, टू प्रूव इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर सेट ए के बराबर, इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर सेट ए के बराबर है। तो वी नो दैट क्या जानते हो आप, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन सेट। ठीक है, ए ओपन सेट है तो इंटीरियर ऑफ ए बराबर ए लिख देंगे, और यदि इंटीरियर ऑफ ए बराबर ए है तो ए ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ए ओपन सेट हो तब ऐसा होता है, जो ओपन सेट है उसका इंटीरियर उसी सेट के बराबर होता है। अब हम आल्सो वी नो दैट, पीछे प्रूव कर चुके हैं, आल्सो वी नो दैट, यह भी जानते हैं इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट होता है, प्रूव किए हैं पीछे, इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट। जब इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट है तो इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर सेट क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए के बराबर। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट है तो लास्ट लेक्चर में प्रूव किया गया है, तो इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर सेट भी इंटीरियर ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है, बट ए इज इंटीरियर सेट implies इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए के स्थान पे ए लिख दो, तो इम्प्लाइज इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर सेट ए के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पीछे का 2 लेक्चर देख लेना, उसको सेंड कर देंगे तो समझ में आ जाए, कठिन नहीं है। 30 रुपए मिले। अब बेस और लोकल बेस क्या होता है कल बताएंगे ये। हाँ आती है, आसान भी है।